शांति। आज 14 दिसंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 फरवरी 2008 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा विशेष बच्चों को क्या प्रेरणा दे रहे हैं। तो बाबा अपने चारों ओर के विश्व परिवर्तक और आशाओं के दीपक बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे बच्चे देख रहे हैं कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। कौन सी तीनों सत्ताएं? चाहे धर्म सत्ता हो, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे साइंस की सत्ता, बाबा कहे तीनों हलचल में है। और कार्य कौन करेगा? बाबा कहे आगे चल करके ऐसा समय पर अभी सोचो कि अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तीनों सत्ताएं हलचल में है। ऐसे समय पर बाबा के आप सोचो कि अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तो बाबा कहते ये साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर हलचल मिटाने वाले कौन है? ये सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं के और कोई नहीं कर सकता। इतनी बाबा को आश है बच्चों के प्रति। तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी है और परिवर्तन के कार्य के साथी भी है। बाबा के साथ भी है और साथी भी है। तो बाप दादा ने क्या देखा कि अमृत वेले से लेकर बाबा ने देखा कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवी, शांति के देवों को शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उसमें अभी कमी है। तो बाबा चाहते हैं उस शांति की शक्ति को बढ़ाया जाए और उसका प्रयोग किया जाए। बाबा ने ये भी देखा सेवा के क्षेत्र में आवाज तो अच्छा फैला रहे हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। तो उसके लिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अभी विशेष ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को भी देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया बाबा ने। फिर बाबा कहे दादी को भी आपने देखा कि कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। और सचमुच लास्ट में दादी जी जैसे आंखें बंद करके अपने शांति के स्वरूप को इतना परफेक्ट कर रही थी अंदर में। जिम्मेवारी होते, सेवा का प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की दादी जी ने भी। तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकते। क्यों बाबा कहते साइलेंस की सत्ता अप्रत्यक्ष करे? क्योंकि बाबा कहे सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते उतना नहीं निकल सकता। साथ ही साथ बाबा कहे अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। और उसके लिए हर एक स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की, सारे कल्प की प्रारब्ध सतयुग त्रेता में राज्य की और द्वापर के बाद पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है। क्यों? क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ये भी बाबा ने इशारा दे दिया, नाजुक समय आना ही है।
ऐसे समय पर शांति की शक्ति के द्वारा ही टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा उस बात के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे अपने अंदर शांति की शक्ति को जमा करते जाओ, क्योंकि नाजुक समय आना है और ऐसे समय पर बाबा की टचिंग से ही कार्य हो सकेगा। बाप दादा के ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। देखो, बाबा कहे उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और उसका साधन क्या है? तो मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही क्लीन और क्लियर चाहिए। जितना मन बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी तो बाबा की टचिंग बहुत स्पष्ट होगी। बाबा कहते चारों ओर देख रहे हैं, समय की नाजुकता के कारण रिहर्सल बढ़ती जाएगी और फिर रियल भी हो जाएगी। और जरा भी अगर मन बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति व किसी भी कार्य के प्रति व किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल, सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। बाबा कहते सेवा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन चाहिए, क्योंकि बच्चे ही विश्व परिवर्तक है। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसी मीटिंग करो, प्लान बनाओ, याद और सेवा। याद अर्थात शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी कैसे? जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। टॉप की स्टेज माना परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ जाकर बैठ जाओ। तो यह है शांति की शक्ति को जमा करने की विधि। दूसरा, बाबा के टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो, और सृष्टि चक्र में टॉप का स्थान कौन सा है? संगम युग। समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हैं? तो एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हुए हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेंगी। स्वयं में शांति की शक्ति जमा करो, लेकिन संगठित रूप में जब हो जाएंगे तब ये शांति की शक्ति ज्वाला प्रकट करेगी, और यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी, जिससे परिवर्तन सहज होगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को इस रूप में देखते हैं, विश्व परिवर्तक आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है, और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुना से भी ज्यादा प्यार है। और ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा का प्यार तो सारा संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। हर एक बच्चे के मन की भावना को बाबा जानते हैं
और इसलिए कहे कि हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प है, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। ये तीनों सत्ताएं कौन सी? चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता, तीनों ही सत्ता हलचल में है। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। साइंस के साधन होते हुए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। प्रकृति में भी आदि सतयुग के समय की शक्ति नहीं रही है, सतो प्रधानता की पावर नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? बाबा कहे ऐसे समय पर सोचो कि अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तो बाबा ने उत्तर दिया, यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है? जानते हो ना, ये सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं के और कोई नहीं कर सकता। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी है और परिवर्तन के कार्य के साथी भी है। साथ भी है और साथी भी है। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। बाबा ने क्या देखा? अमृत वेले से लेकर सारी दुनिया में जो दिनचर्या में चलते हैं, तो दुनिया में तीनों सत्ताओं में हलचल है, लेकिन शांति के देव या देवियां शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना जो चाहिए, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं। क्या उमंग दिला रहे हैं? सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा है, सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बार बार रथ को खांसी आ रही थी, तो बाबा कहते बाजा खराब है। फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा। बाबा ने प्रैक्टिकल मिसाल बताया कि विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। स्वयं में शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते
सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। दादी जी ने भी सेवा का प्लान बनाते हुए शांति की शक्ति को जमा किया। फिर रथ को बार बार खांसी आ रही है, तो बाबा कहते हैं बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये शांति की शक्ति को अभी स्वयं में जमा भी करो और उसका प्रयोग भी करो, नहीं तो प्रत्यक्ष फल नहीं निकल सकता है। और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। प्रत्यक्षता का आधार भी शांति की शक्ति है, सफलता का स्वरूप प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति भी शांति की शक्ति के आधार पर है। और बाबा कहते हैं सारे कल्प की प्रारब्ध को भी शांति की शक्ति से ही बना सकते हैं। इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध, राज्य की और पूज्य की, सतयुग त्रेता में राज्य की और द्वापर के बाद पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है। इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध, राज्य की और पूज्य की, सतयुग त्रेता के राज्य की और द्वापर के बाद पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक है। क्यों बाबा शांति की शक्ति पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि अंतिम समय पर शांति की शक्ति के द्वारा ही बाबा कहे बाबा की टचिंग पावर और कैचिंग पावर की बहुत आवश्यकता है। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इतना साइलेंस पावर को जमा किया है जो बाबा की टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा इसको जमा करने के लिए कहते हैं, ताकि बहुत काल का अभ्यास हो। इसका साधन है, बहुत काल के अभ्यास का साधन क्या है? इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही क्लीन और क्लियर चाहिए। मन बुद्धि सदा ही क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जो बाहर की प्राकृतिक हलचल है या जो भी सत्ताओं की हलचल है, तो बाबा कहे ये तो रिहर्सल है, लेकिन बहुत जल्दी ये रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। बाबा कहे सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल, सफलता
जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते बार बार इसका अभ्यास बढ़ाते जाओ, नहीं तो सेवा करते जो प्रत्यक्ष फल सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मेहनत ज्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। सेवा जरूर करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। फिर बाबा आगे कहे अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। भक्तों की नजर अपने इष्टों के तरफ है। कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं के तरफ नजर घुमा रहे हैं कि शायद ये करेंगे, और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सब का जवाब देने वाले कौन? भक्तों को धर्म गुरुओं के तरफ जो नजर घुमा रहे हैं या साइंस वालों को जवाब देने वाले कौन? सबके दिल में यही पुकार है। क्या पुकार है? कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है? तो आप सभी लाने वाले हो ना? ओ पूछते बाबा, हाथ उठाओ जो समझते हैं कि हम निमित्त है। सभी ने हाथ उठा दिया तो बाबा कहते अच्छा निमित्त हो, इतने सारे निमित्त है तो कितने समय में होना चाहिए? सबने हाथ उठा दिया था तो बाबा के फिर तो परिवर्तन कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे यह मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ। बाबा पूरा प्लान दे रहे हैं कि अभी ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ, याद और सेवा। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। याद का अर्थ है याद और सेवा। तो याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त कब होगी? तो बाबा कहे जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है तो वहां खड़े हो जाओ। कोई टॉप स्थान पर खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। सेवा किया, फिर बाबा कहते हैं टॉप की स्टेज पर आकर बाबा के साथ बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना तो 5 मिनट भी कहां शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है, एक टॉप का स्थान है परम धाम, तो परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर।
संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है? या तो बाप दादा के साथ परमधाम में बैठ जाओ, या तो संगम पर आकर खड़े हो जाओ बाबा के साथ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है, या आप समय को समीप ला रहे हो? पूछते बाबा, समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। हाँ, रथ की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बच्चों ने कहा आना ही है बाबा को, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। इतनी गहरी बात बाबा ने बताई कि एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हुए हाँ जी करने में संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना? तो ये संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का टर्न है। तो बाबा कहे नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और मां की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा। बॉम्बे बाबा मम्मा का आना जाना बहुत रहता था, इसीलिए बाबा कहे बाकी सब जगह भी बाबा जाते थे, लेकिन फिर भी ज्यादा मुंबई में। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही, अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाए, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाए, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बनाएंगे। अच्छा, बाप दादा को एक मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आपके इस रूरिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वह भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वह जड़ेंगे। घाट प्लान का बाबा कहे आप बनाओ महाराष्ट्र वालों को, और हीरे वह जड़ेंगे। है ना हिम्मत? टीचर्स हिम्मत है, पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन ये रास कौन सा जोन करेगा? कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति, ये कैसे हो? कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति कैसे हो? एक जोन ये उठाए, एक जोन संस्कार मिलन का रास करे, एक जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, शुभ कृति कैसे हो, ये उठाए। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती है, तो उन्हों के प्रति रहमदिल बन, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए। कोई आत्मा अपना संस्कार परिवर्तन करना चाहती है, नहीं कर पाती है, तो उसके प्रति बाबा कहते रहम दिल बन, क्षमा,
सहयोग, स्नेह देकर अपने ब्राह्मण परिवार के संगठन को शक्तिशाली बनाए, इसका प्लान बनाए। ये हो सकता है। बाबा हर जोन को, जैसे अलग अलग जोन को कार्य दे रहे हैं, हो सकता है। पहली लाइन बताओ, हो सकता है। हाथ उठाओ, हो सकता है। क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जोन को जो अच्छा लगे वो रूरिहान कर फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है। महाराष्ट्र है तो बाबा कहे और अच्छा है। वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसके बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ यह नहीं कि शाहूकार हो। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे। बाकी माइक और वारिस वह तो जानते ही हो। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है। बाबा को बताया था युगलों की और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है। ये निशानी लगा के आए हैं। अच्छा लगता है। कुमारियां ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखे, चक्कर लगाओ पूरा अपने ही स्थान पर। अच्छा है, सभी लकी है, लेकिन कुमारियां डबल लकी है ना। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी है, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का, गुरु भाई का तख्त मिलता है। दिल तख्त तो है ही, वह तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहां बैठ करके मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियां डबल लकी हो। कुमारों को वह स्थान नहीं मिलता है, इसलिए बाबा कुमारियों को कहते हैं आप डबल लकी हो। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाओ। कुमारियों को बाबा पूछते हैं, जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाओ। पक्के हैं? आपने देखा? दादियों से बाबा पूछते हैं, आपने देखा पक्की कुमारियां हैं? पक्की है? फिर न्यूयॉर्क मोहिनी बहन से बाबा ने कहा, मोहिनी बहन बताएं पक्की है? कुमारियों का ग्रुप पक्का है? इनकी टीचर कौन? तो बाबा को बताया मीरा बहन थी इनकी टीचर, रिट्रीट कराने के लिए निमित्त थी। पक्की है तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। बाबा को सुनाया गया कि ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई है। बाबा को सुनाया कि 30 देशों से 80 कुमारियां आई है। सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया है। तो बाबा कहते मुबारक हो, ये तो कुमारियां हुई। आप सब कौन हो? आप कहो ये तो कुमारियां हैं, हम ब्रह्मा कुमारी। युगलों को देखकर बाबा ने पूछा, ये तो कुमारियां हैं, आप कौन हो? तो कहो कि हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। आप भी कम नहीं हो।
बाबा युगलों को कहते आप भी कम नहीं हो, ये कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है, अच्छा है। युगलों को कौन सा नशा है? युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा मालूम है? जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना। पहले एक भ्रांति थी कि ब्रह्मा कुमारियां बनना माना सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की एक विशेषता, तो बाबा कहे और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजयी की हिम्मत दिलाना ये युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना? पक्का? कोई आके सीआईडी करे तो करने दो, कहो करने दो, है ताकत। बाबा कहे घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं, अगर कोई चेकिंग करने आए तो आने दो। बाबा कहे है ताकत है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरेनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते हैं, लेकिन ऑल राउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, यह है ऑल राउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, फिर बाबा ने टीचर्स को देखकर कहा, टीचर्स ठीक है, बहुत है टीचर्स, अच्छा है। देखो बाप समान टाइटल आपको भी है। बाप भी टीचर बन करके आता है, तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना? अच्छा है। जो भी अनुभव में कमी हो ना, वह एक मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लक्की और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं, नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए,
कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रिय के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।